Question number 10, exercise 11.1. Find the equation of the circle passing through point 4, 1, 6, 5 and whose center lie on this one particular line. ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे? जब भी आपको कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एक से ज़्यादा पॉइंट से पास करवा रहा हो, लाइक इस केस में 2 पॉइंट से वो पास करवा रहा है और एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके पास सर्कल की जब भी इक्वेशन निकालनी होगी तो एक चीज ध्यान रखिए, हमें 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उनमें 2 पैरामीटर तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है एच और के जिसे हम बोलते हो, और तीसरा पैरामीटर होती है रेडियस। तो हम जब भी सर्कल निकालना चाहते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल पाए, एच और के, और रेडियस निकाल पाए। तो उसी डायरेक्शन में ऑलवेज हमें थिंक करना है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालिए जो 2 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और उसका सेंटर एक तीसरी लाइन पे लाई कर रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है? सबसे पहले हम एक सर्कल की इक्वेशन को लेट कर लेंगे। जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं उसको हमने लेट कर लिया। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सर्कल की इक्वेशन को लेट कर लेंगे। अब लेट करने में ध्यान रखिएगा, हमें सर्कल निकालने का मतलब एच फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है और आर फाइंड आउट करना है। एच, के और आर फाइंड आउट हो जाएगा तो उसे वापस से इस इक्वेशन में हम प्लेस कर देंगे और वो हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव क्या है वो सबसे पहले माइंड में क्लियर कर लीजिए कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को लेट कर लिया। अब लेट करने का मतलब उसमें आपको एच, के और आर की वैल्यू पता करके जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे हम फाइंड आउट करेंगे और इसी में वापस से रखने पर जो चीज आएगी उसको ही हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे। अब एच, के और आर 3 चीजें निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। जितनी चीजें निकालनी होती हैं, जितने वेरिएबल निकालने होते हैं उतनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो देखेंगे कि 3 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दे रखी है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि इट इज पासिंग थ्रू 4, 1। अब पास होने का मतलब क्या होता है? जब भी कहीं भी कहे इट इज पासिंग थ्रू दिस, कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है या कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एक ही बात है। उसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर लाइन या सर्कल के अंदर एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट रख दोगे और वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट रख दोगे। मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जहां एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह जो पॉइंट दे रखा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट हम प्लेस कर देंगे। तो अब ये देखिए कह रहा है कि इट इज पासिंग थ्रू 4, 1। तो हमने देखिए एक्स की जगह 4 रख दिया इसमें और वाई की जगह 1 रख दिया। ये तो इक्वेशन आ गई हमारी 1। अभी ये भी कह रहा है इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 6, 5। तो 6, 5 से भी पास हो रही है, मतलब 4, 1 से तो हो रही है, साथ में 6, 5 से भी पास हो रही है। तो फिर से x की जगह 6 और y की जगह 5 पुट कर दीजिए उसी इक्वेशन में। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन हो गई, मतलब 2 रिलेशन आ गई आपके पास। थर्ड वन एक इंफॉर्मेशन कर रहा है सेंटर लाई ऑन दिस, जो सर्कल है हमारा उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। लाई करने का मतलब भी पास होना होता है। तो सेंटर है एच कॉमा के, तो एच कॉमा के इस पे लाई कर रहा है तो एच, एक्स की जगह एच और वाई की जगह के पुट कर दीजिए। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेन होगी। इस तरीके से हमें एच, के और आर निकालना है और उनके बीच में 3 रिलेशन हमने डिराइव कर ली। तो फिर से मैं बता रहा हूँ हाउ टू फाइंड इट। जब भी किसी भी पॉइंट से कोई लाइन कोई सर्कल पास हो रहा हो, इसका मतलब उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को आप उस सर्कल में एक्स और वाई की जगह रख दीजिए। ये पास होने का मतलब होता है। अब 2 पॉइंट पास हो रहे हैं तो 2 बार रख दिया आपने, अलग अलग इक्वेशन मिल गई। और तीसरा कह रहा है सेंटर लाई ऑन दिस लाइन। लाई होने का मतलब भी पास करना होता है, मतलब जो सेंटर है उस सर्किल का वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब सेंटर ऑफ सर्किल के जो कोऑर्डिनेट है एच के को उस लाइन पर प्लेस कर दीजिए। अब इन तीनों की हेल्प से हम एच के और आर निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें। इनकी राइट हैंड साइड आर स्क्वायर के इक्वल है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर आ रहा है तो इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख दिया और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख दिया है। दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों आर स्क्वायर की वैल्यू थी। अब इन्हें एक्सपेंड कर दीजिए आप।
4 माइनस एच होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया, इट इज 16 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर को एक्सपेंड किया, इट इज 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी आपने एक्सपेंड कर दिया 6 माइनस एच होल स्क्वायर को, और इसके बाद 5 माइनस के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया है। सभी टर्म्स को जो कैंसिल आउट हो जाती हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सभी टर्म्स को एक तरफ ले आइए कैलकुलेट करके, सभी टर्म्स को एक तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास आएगा 4h प्लस 8k इक्वल टू 424। कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड में रखा है और एच और के की टर्म को सेम साइड ले आए, तो 4h प्लस 8k 44 हो गया। अब देखिए आप 4 से कैंसिल आउट हो रहा है ऑल अराउंड, तो 4 से आप इसे डिवाइड कर दें तो h प्लस 2k इक्वल टू 11 हो गया। इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो h और k में ये रिलेशन आ गई, h और k में। आप ध्यान से देखिए h और k में हमारे पास पहले से एक रिलेशन थी है, तो अब आपके पास h और k में दो रिलेशन हो गई, एक इक्वेशन नंबर 13 है और एक 3 है और एक इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे आप 10th क्लास में एक्स और वाई की 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ऐसे ही इन्हें सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 से आपका 4h प्लस के इक्वल टू 16 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 से h प्लस 2k इज इक्वल टू 11 आ रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करने का आपको तरीका मालूम ही है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8h प्लस 2k इक्वल टू 32, और इक्वेशन 4 है h प्लस 2k इज 11। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो ये आपका 7h इक्वल टू 21 हो गया, h3 हो गया, h की वैल्यू इसमें रख दो तो 2k इज इक्वल टू 11 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 8, k इक्वल टू 4 हो गया, h और k की वैल्यू आ गई 3 एंड 4। देखिए कितने आराम से हमने h और k की वैल्यू निकाल ली है 3 एंड 4, मतलब दो चीज़ें हमें पता चल गई है, h पता चल गया, k पता चल गया। h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू 4 है, मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बता दिया हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। h इज 3 एंड k इज 4। अभी अब रेडियस और निकालनी है, तो आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शन है रेडियस निकालने के। एच के की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, एच के की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा। h3 आया था, k4 आया था, तो इक्वेशन नंबर आप 3 में h की जगह 3 और k की जगह 4 पुट कर दीजिए, तो इट विल बिकम 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से यू विल गेट आर स्क्वायर इज 10। h आपका 3 है, k4 है, आर स्क्वायर 10 है। तो जो ओरिजिनली हमने इक्वेशन मानी थी सर्किल में, उसमें h की जगह 3, k की जगह 4 और आर स्क्वायर की जगह 10 पुट कर दीजिए। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 10 स्क्वायर। इसको आप होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए और जो भी आएगा दैट वुड बी योर आंसर। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्वेश्चन इसका बिल्कुल रिपीटेशन है, सो इस द सेम क्वेश्चन अगेन, तो मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा इन द सेम वे। यहाँ पे भी कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज सेंटर लाई ऑन दिस। तब आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बगैर हेल्प के एक बार करने की ट्राई करेंगे तो दोनों आप सीख जाएंगे। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल लेट कर लिया है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको 2 3 से पास कराएंगे, 2 3 से पास कराने का मतलब एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3 पुट कर देंगे इसके अंदर, तो इट इज 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई। नाउ विल पास इट थ्रू -1, तो एक्स की जगह -1 रखेंगे और के की जगह 1 रखेंगे, तो इट इज -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो इस सर्कल का सेंटर है एच कोमा के, तो एच कोमा के इस पे लाई करेगा, इसका मतलब एच माइनस 3k इक्वल टू 11 हो जाएगा ये, तो h माइनस 3k इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब जैसा हमने पहले किया था, इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड सेम है, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दीजिए, 1 की लेफ्ट हैंड साइड को 2 की लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट कर देते हैं हम। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड और 2 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया, इसको ओपन किया, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना है ये h प्लस 1 होल स्क्वायर ही हो जाएगा, ये h प्लस 1 होल स्क्वायर इसलिए हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, सो दिस इज h प्लस 1 होल स्क्वायर ओनली।
ठीक है, बिकॉज होल स्क्वायर है इसलिए माइनस ऑफ 1 + h होल स्क्वायर का मतलब इट इज 1 + h होल स्क्वायर ही होगा, इसलिए इसको ओपन करेंगे तो h² + 2h + 1 आएगा और ये आपका 1 - 2k + k² हो गया। फर्दर आपका लाइक दिस k² इज कैंसल्ड आउट विद दिस, h² इज कैंसल्ड आउट विद दिस h की और k की टर्म एक तरफ ले आइए और कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाइए। इससे हमारे पास आ गया 6h + 4k = 11। ये इक्वेशन 4 है। 3 में हम h और k के बीच की एक रिलेशन हमारे पास पहले से ही थी। अब h और k में हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनकी हेल्प से हम h और k फाइंड आउट कर लेंगे। तो टू वेरिएबल इक्वेशन जैसा मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था उस तरीके से आप h और k फाइंड आउट कर लीजिए। एक इक्वेशन ये लिख लीजिए, एक इक्वेशन ये लिख लीजिए और दोनों को बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, लाइक इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6h - 18k = 66 आ जाएगा। 6h + 4k = 11 और दोनों से h एलिमिनेट करके हम h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब h और k की वैल्यू तो हमें ये मालूम चल गई है। अब रेडियस निकालेंगे तो हम इस h और k की वैल्यू इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है हम किस में रखना चाहें। तो सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 में h की जगह 7/2 और k की जगह आपका -5/2 पुट कर देता हूँ। k की जगह -5/2 पुट किया तो ये पहले से ही माइनस था, इसलिए +5/2 हो गया। सो इट इज 2 - 7/2 होल स्क्वायर +3 5 + 5/2 होल स्क्वायर। 2 एलसीएम ले लिया, 4 - 7/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लीजिए, 6 + 5 / 2 होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 9/4 + 121/4 दैट इज इक्वल टू 130/4 दैट इज आर स्क्वायर। तो अब आपके पास h भी है, k भी है, आर स्क्वायर भी है। यहाँ पे h की जगह आप पुट कर दीजिए 7/2, k की जगह पुट कर दीजिए -5/2 और आर स्क्वायर की जगह 130/4 आप पुट करेंगे और इसको लिटिल बिट सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। लेफ्ट साइड में 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी 2 एलसीएम ले लिया। ये 2x - 7/2 होल स्क्वायर + 2y + 5/2 होल स्क्वायर = 130/4। तो ये 4 जो यहाँ का एलसीएम आएगा लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड के 4 को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे 2x - 7 होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, इट इज 4x² - 28x + 49। 2y + 5 होल स्क्वायर को ओपन करिए, इट इज 4y² + 20y + 25 = 130। अब इस 130 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, जो भी आपका आता है दैट वुड बी द आंसर। इस पूरे के पूरे में 4 कॉमन आ रहा है, सो यू कैन टेक इट एज 4 एज कॉमन और इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। Find the equation of circle whose radius is 5 and whose center lie on x-axis and passes through the point this। अब देखिए क्या कह रहा है वो, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे रेडियस निकालने की नीड ही नहीं है क्योंकि रेडियस ऑलरेडी गिवन है। पहली चीज रेडियस दे दी और सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, इस चीज को फोकस करके ध्यान से समझना है। जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ पे कह रहा है सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, मतलब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी पता चल गया वो 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं एच। तो यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, पहले सर्किल हमने लेट कर लिया x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कैसे करेंगे, कह रहा है सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस मतलब k 0 हो गया और रेडियस 5 दे रखी है तो k की जगह 0 और रेडियस की जगह 5 पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी x - h होल स्क्वायर + y² = 25 बिकॉज k इज 0 बिकॉज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बन गई हमारी x - h होल स्क्वायर + y² = 25। अब यदि हम h पता कर लेते हैं तो हमारा सर्कल हमें मिल जाएगा। एक सर्कल निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, h, k और r। इस क्वेश्चन में उसने r खुद ही दे दिया और k भी दे दिया, उसने कहा कि सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 है तो k 0 हो गया। अब केवल आपको x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके लिए उसने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3। अब ये सर्कल मिला हमें, इसको 2, 3 से पास करा दो। मतलब x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे। पास करने का यही मतलब होता है, हम प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो x की जगह 2 पुट किया और y की जगह 3 पुट किया। ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 - h होल स्क्वायर = 16
और इससे 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लिया है दोनों तरफ, दैट इज प्लस माइनस 4, दोनों वैल्यू लेनी है। तो 2 माइनस एच एक बार प्लस 4 ले लीजिए और एक बार 2 माइनस एच इक्वल टू माइनस 4 ले लीजिए। एच की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी -2 और दूसरी आएगी 6। तो एच की जगह एक बार -2 पुट करेंगे तो सर्कल बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25, और एक बार 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आया, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज 25। इस 25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज 0। इसी तरीके से जब h इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो सर्कल की इक्वेशन हो जाती है x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25। x माइनस 6 होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 वो सॉरी 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इस 25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो इस तरीके से वील हैव टू आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, से इंपॉर्टेंट वन। 13 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ए और बी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा वो एक्चुअली a, 0 और 0, b से भी पास करेगा। मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आवर सर्कल इज लाइक दिस, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है और सर्कल इज लाइक दिस। अब सर्कल कह रहा है इट इज पासिंग थ्रू 0 0, एक पॉइंट पता चल गया। एक्स एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ए और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है बी, मतलब दिस मच लेंथ इज बी एंड दिस मच लेंथ इज ए। तो इंटरसेप्ट ए कट करेगा तो एक्स एक्सिस पे ये वाला कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर्कल a, 0 से भी पास हो रहा है। और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे हो गया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया 0, बी। तो हम एक तरीके से इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि सर्कल 0, 0 a, 0 और 0, बी से पास हो रहा है। तो 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल निकालना है। इनडायरेक्टली 3 पॉइंट दे रखे हैं, कह रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब इट विल पास थ्रू ए 0, बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब इट विल पास थ्रू 0, बी, और ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है। तब अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो सबसे पहले हमने सर्किल लेट कर लिया एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें एच के और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इट इज पासिंग थ्रू 0 0, तो 0 0 से पास करा दीजिए। 0 0 से पास होने का मतलब है एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 रख देंगे हम इसमें। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक तरीके से बन गई एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इट कट ऑफ ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड बी ऑन वाई एक्सिस। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, यदि ए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो इट विल पास थ्रू ए, 0 और बी इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो इट विल पास थ्रू 0, बी। तो इसको ए, 0 से पास कर रहे हैं, मतलब x की जगह a और b की जगह y की जगह 0 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा a माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ऐसे ही ये आपका पास हो रहा है 0, b से। तो x की जगह 0 और y की जगह b पुट कर देंगे तो ये आएगा 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बी माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओपन करिए, इट इज ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ये इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपके पास बच गया ए स्क्वायर माइनस 2ah इज 0, ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस 2h इज 0। तो ए की वैल्यू 0 आ गई, वो तो पॉसिबल नहीं है, और a माइनस 2h इज 0, इसका मतलब h इक्वल टू a बाई 2 आ जाएगा। ए कैन नॉट बी 0, सर्किल होगा ही नहीं यदि a 0 हो जाता है तो आपका। तो इट इज इक्वल टू, क्योंकि वो कट कर रहा है इंटरसेप्ट ए, तो 0 इंटरसेप्ट तो होता नहीं है,
इसलिए यहाँ पे a माइनस टू एच जीरो हो गया, h की वैल्यू a बाई टू आ गई। ऐसे ही इससे आप निकाल लीजिए दूसरी वाली इक्वेशन से। ये हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू बी एच इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे भी राइट साइड का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेफ्ट साइड के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो बी स्क्वायर माइनस टू बी के जीरो हो गया। बी कॉमन ले लीजिए, बी इंटू बी माइनस टू के जीरो, तो बी इज जीरो और बी इक्वल टू टू के। तो बी कैन नॉट बी जीरो क्योंकि इंटरसेप्ट कट कर रहा है, वो इंटरसेप्ट जीरो तो कभी होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इससे के की वैल्यू बी बाई टू आ जाएगी। तो हमने एच की वैल्यू ए बाई टू और के की वैल्यू बी बाई टू निकाली थी, उसको आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एच की वैल्यू ए बाई टू और के की वैल्यू बी बाई टू पुट कर दीजिए, दो बोथ साइड इधर भी। तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में टू आपने एलसीएम ले लिया, इट इज टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस बी होल स्क्वायर। राइट साइड में इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर। तो यहाँ पे आपका ये भी, इसके नीचे भी फोर आएगा, इसके नीचे भी फोर आएगा, ये भी फोर आएगा। सो दिस फोर इज गेट कैंसल्ड आउट थ्रू आउट। अब टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए, इट इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। टू वाई माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए, फोर बाई स्क्वायर माइनस फोर बी वाई प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड में आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट साइड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट साइड के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बी फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स माइनस फोर बी वाई इक्वल टू जीरो। थ्रू आउट फोर कॉमन है तो वो कैंसिल कर देते हैं हम थ्रू आउट। इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 14, find the equation of a circle with center 2, 2 and passes through the point 4, 5। अब देखिए कितना इजी हो गया। एक सर्कल निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, एच के एंड आर। इस क्वेश्चन में एच के दे दिया, सेंटर दे ही दिया है उसने 2, 2। अब केवल आपको आर निकालना है और उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 4, 5। तो देखिए सर्कल हमने लेट करते हैं वही पुराना वाला, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल लेट करेंगे। अब यहाँ पे रेडियस भी सीधा ही पता चल जाएगी, रेडियस से तो पता चल जाएगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी मालूम है और आपका एक पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है वो भी मालूम है। तो सर्कल में आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो यहाँ पे सीधा ही रेडियस पता चल जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये सर्कल है, कह रहा है इसका सेंटर 2, 2 है एंड सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 4, 5। तो हमें मालूम है सेंटर से किसी भी पॉइंट की सर्कल पे जो डिस्टेंस है वो आर होती है। तो 2, 2 और 4, 5 के बीच की डिस्टेंस हम निकाल देंगे, वो आपकी आर आ जाएगी। तो हम देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर दैट इज 4 माइनस टू होल स्क्वायर, 4 प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर 5 माइनस टू होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर मतलब 9। तो आर स्क्वायर 13 हो गया, देख लीजिए रेडियस पता चल गई। और सेंटर पहले से ही दे रखा था उसने, सेंटर 2, 2 दे रखा था, रेडियस आर स्क्वायर 13 होगी। तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप सिंपली सीधा सा पुट कर दीजिए। तो आर स्क्वायर हमने 13 निकाल लिया, सेंटर 2, 2 है, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर में एच की जगह 2, के की जगह 2 और आर स्क्वायर की जगह 13 पुट करिए। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 13। इस 13 को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, ये जो भी आया वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डज ए पॉइंट लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। तो इसका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल का क्या तरीका होता है। ये सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कोई भी पॉइंट आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए उस पॉइंट से। जैसे पॉइंट ले लिया मैंने सपोज 4 और 5, ये लेट कर लिया, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए, मतलब एक्स की जगह 4 पुट करिए, वाई की जगह 5 पुट करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 4 प्लस 25 दैट इज 41। एक पॉइंट ले लिया मैंने 2, 3, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लीजिए तो वो आ गया 4 प्लस 9 13।
एक पॉइंट ले लिया मैंने 3,5 3,4, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लीजिए तो वो हो जाएगा 9 प्लस 16 मीन्स 25। और ध्यान से समझना, सर्कल की रेडियस दे रखी थी 25 जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब यदि किसी भी पॉइंट को सर्कल में रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि उसकी रेडियस से ज्यादा आ जाता है, जैसे उसकी रेडियस 25 दे रखी थी, 4,5 पॉइंट को मैं सर्कल में रखता हूं तो ये आता है 41, ज्यादा आता है तो द पॉइंट विल लाई आउटसाइड सर्कल। रेडियस से कम आता है, जैसे 2,3 के केस में 13 आया था जबकि रेडियस 25 दी हुई है, तो वो पॉइंट लाएगा इनसाइड द सर्कल। और रेडियस जितना ही आ जाता है, जैसे 4,5 को पुट करने पे 25 आया था, तो दैट पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल। तो हम क्या करेंगे, जब भी देखना है कि पॉइंट लाई ऑन द सर्कल और आउटसाइड ऑफ सर्कल और कहीं भी कहाँ लाई कर रहा है, उसका डायरेक्ट और सीधा तरीका होता है उस पॉइंट को सर्कल के ऊपर पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यदि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इस 25 से कम आ रही है तो वो पॉइंट इनसाइड सर्कल लाई करेगा, 25 आ रही है तो वो पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा, और 25 से ज़्यादा आ जाती है बाई दी वे तो वो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। अब इस क्वेश्चन में -2,5 -2.5 था, उसको यदि मैं इस सर्कल के अंदर पुट करता हूँ तो वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है इट √18.5, √18.5 सर्कल पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में सीधा पुट कर दीजिए। यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह 2.5, वाई की जगह 3.5 पुट कर दीजिए। इफ योर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज लेस देन 25 यहाँ पर आ रही है, इट मीन्स पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। ग्रेटर आ रही तो आउटसाइड सर्कल हम कहते हैं, और इक्वल आ रही होती तो हम कहते हैं कि वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 14.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। आई विल एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।